है एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो जो भी 4 नवंबर की हमारी जो भी लेवल्स रहने वाली है, उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसकी डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे वो लाइव मार्केट में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आज की एक शॉर्ट रिकैप करते हैं मार्केट की एज़ पर आवर लेवल्स, एज़ पर आवर गाइडेंस, एज़ पर आवर डायरेक्शन, मार्केट किस तरीके से काम की। और स्टार्टिंग में मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मार्केट के इंपॉर्टेंस लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट पूरे दिन अपनी डायरेक्शन जो कैसे डिसाइड करती है, मार्केट अप रहेगी, डाउन रहेगी, और मार्केट की जो स्ट्रक्चर पूरे दिन में बनने वाली, वो स्ट्रक्चर चाहे वन डायरेक्शनल बनने वाली है, मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर बनने वाली है। इस बेसिस पे हम आज के मार्केट को शॉर्ट रिकैप करेंगे एंड इसी थ्योरीज के बेसिस पे हम 4 नवंबर के मार्केट को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन 3 चीज़ों के बेसिस पे मार्केट 4 नवंबर की पूरी काम करेगी। तो मार्केट के अंदर तीन ही चीज़ हमें नीड होती हैं। एक तो एक्यूरेटेड लेवल्स हो, जो बिल्कुल बैंक निफ्टी उन्हीं के ऊपर पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखे आपको, और दूसरी चीज़ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मार्केट का क्या डायरेक्शन रहने वाला है, क्या वो अपसाइड की रहने वाली है, क्या वो डाउनसाइड की रहने वाली है। ये 3 चीज़ें अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद मार्केट में कुछ जानने को बच नहीं जाता है, फिर आप स्मूथली बिल्कुल फियरलेस आप ट्रेड करते हो। तो अगर फियरलेस ट्रेड करनी है आपको तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझनी होगी, और आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके देखना। एक एक मोमेंट वीडियो की इंपॉर्टेंट होने वाली है। मे भी कि थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, बट एक्सप्लेनेशन मैं बिल्कुल तसल्ली से दूंगा और इत्मीनान से आपको चीज़ें देखनी है, बिल्कुल पेशेंटली। और सपोज कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो मार्केट वीडियोस को आप वॉच लेटर करके रख दें लिस्ट में, या फिर लाइक करके छोड़ दें, देन आप उसको फुर्सत से देखें। और बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। सो मार्केट हमारी जो कुछ स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, जो पहली कैंडल से ही हमारा जीरो वाला लेवल्स इस वाले जोन से, बफर जोन के आसपास से सपोर्ट लेती है, और जीरो लेवल पहली कैंडल में अचीव कर जाती है, एंड देन बाउंस बैक करेक्शन बिल्कुल उसके नियर अबाउट आती है अपोजिट साइड में, बट वो सस्टेन नहीं कर पाती है डाउन साइड का जो भी रैली आती है, और एक अच्छी खासी विक्स रिजेक्शन के साथ में मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दिखाती है। और एक प्लस वाले लेवल्स को मार्केट अचीव करते हुए फिर एक शॉर्ट करेक्शन लेती है, मिड पॉइंट के आसपास आती है इन जीरो और प्लस वाले लेवल्स के ऊपर, बिल्कुल पिन पॉइंट पे, और मार्केट बिल्कुल यहाँ से एक शॉर्ट करेक्शन करते हुए मार्केट बिल्कुल प्लस वाले 2 लेवल्स को आप देखेंगे यहाँ पे, मार्केट बिल्कुल इसको अचीव करती हुई चली जाती है। सो मैंने आपसे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी, तो मैंने उसमें आपको ये पहले ही रिटर्न फॉर्म में दे दिया था, और ये चीज़ें मैं फ्राइडे के वीडियो में जब मैं सारे लेवल्स इसकी मैंने आपको दी थी 3 नवंबर के लिए, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन भी करी थी कि मार्केट किस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड करेगी लाइव मार्केट में, क्या स्ट्रक्चर रहने वाली है मार्केट की, और किस और एक लेवल्स में सारी चीज़ें आपको एडवांस में मैंने दी थी 2 दिन 3 दिन पहले ही। ये आप देखो 3 नवंबर की सारी लेवल्स मैंने अपसाइड की ये दिया था, और ये लेवल्स मैंने कुछ डाउन साइड के लिए दिया था, और एक्सप्लेन भी किया था कि मार्केट पूरे दिन नेगेटिव रहेगी तो किस तरीके से रहेगी, और उसके क्या डिसीजन पॉइंट्स होंगे, किस तरीके से मार्केट डिसाइड करेगी, हमारे लेवल्स कैसे डिसाइड करके बताएगा मार्केट नेगेटिव रहने वाली है या पॉजिटिव रहने वाली। सारी चीज़ें मैंने बिफोर डे डिस्कस करके दिया हुआ था, रिकॉर्डेड वीडियो में पड़ी हुई। अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो एक बार जा करके उस प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें, देन आपको प्रूफ मिल जाएगी, और आपको ये भी तसल्ली हो जाएगी भाई ये सारी चीज़ें हम 2 दिन पहले मार्केट से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसको मार्केट बिल्कुल नेक्स्ट डे और लाइव मार्केट में फॉलो करती हुई दिखती है। तो ये मैंने रिटर्न फॉर्म में आपको दिया था। अबव जीरो लेवल्स ओनली पॉजिटिव व्यू अंटिल ब्रेकआउट +1 लेवल, इस लाइन का क्या मतलब था, और दूसरी लाइन की बिलो जीरो लेवल्स ओनली डाउन व्यू अंटिल ब्रेकडाउन -1 लेवल। ये चीज़ें मैंने वर्बली भी एक्सप्लेन की थी पाथ नेविगेशन को दिखाते हुए और ड्राइंग के हिसाब से, और ये चीज़ मैंने रिटर्न फॉर्म में भी लिख के दिया था आपको बिफोर मार्केट लाइव स्ट्रीमिंग में। जो जुड़े होंगे उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें उनको बिफोर मार्केट मिली थी, और ये सब चीज़ें होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में मिली थी, और मार्केट बिल्कुल इनको ब्यूटीफुली फॉलो भी करी। तो मैंने पिछले दिन आपसे मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर। तो जो मार्केट ने जो प्रीवियस डेज में जो मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो वन डायरेक्शनली डाउन साइड के बनाया था, एंड देन मार्केट ने जो आज जो स्ट्रक्चर बनाया था वो बिल्कुल आपका वन डायरेक्शनल अपसाइड की स्ट्रक्चर था।
तो उसको मैं कुछ रिमाइंड करने की कोशिश करूं। और आपको तो मैंने आपको ये बताया था पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार चीज़ें होने के बाद बता रहे हो, तो भाई ये चीज़ें होने के बाद मैं नहीं बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर मैंने आपसे शेयर करी थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो लास्ट वाली जो मूव होती हैं, इसकी मैंने बात करी थी आपसे कि ये जो लास्ट वाला, इसकी जो मैंने लास्ट वाली जो बात करी थी मूव की, तो मैंने इसमें ये बताया था कि ये छोटे छोटे दो स्विंग के साथ में भी हो सकते हैं, या इसमें बड़े बड़े मूव स्विंग्स भी क्रिएट होते हैं अगर मार्केट के एंड में पोटेंशियल आ जाती है। अदरवाइज ये शार्प स्ट्रेट बहुत माइनर स्विंग के साथ में होते हैं, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको मैं स्ट्रेट और शार्प बोलता हूँ। तो ये जो काइंड ऑफ शार्प मूव के साथ में जो चौथी जो आपकी, अगर मैं इसको एक बताऊं, ये एक हो गई, ये दो हो गई, और ये तीसरी मूव हो गई, और ये मैं चौथी मूव की बात किया था। तो ये चीजें मैंने आपको बिफोर मार्केट वन डायरेक्शनल अपसाइड की और मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से बताया था। लेकिन यार ये स्ट्रेट जैसे लाइन मैंने दिखाता हूँ, ऐसे एक्चुअल में थोड़ी ना हो। कैंडल्स की तो एक वेब फॉर्म्स में एक छोटे छोटे स्विंग्स या बड़े स्विंग्स के साथ में एक एक मूव क्रिएट करेगी ना। मैंने आपको ये भी एंड में बताया था कि इस मूव में भी स्विंग्स हो सकती हैं 3, इस मूव में भी स्विंग्स हो सकती हैं, इस मूव में भी 3 स्विंग्स हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो केस में होता है कि इसमें फिक्स होता है। ये मे भी कि स्ट्रेट भी हो, शार्प भी हो, और ये भी शार्प हो, ये भी शार्प एक स्ट्रेट फॉर्म में हो, काइंड ऑफ बहुत माइनर छोटे छोटे स्विंग्स हो जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको स्ट्रेट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस मूव वाली स्पेशली मैंने स्विंग्स बताई थी एंड में, मैंने ये भी बताया था कि इन तीनों में भी स्विंग्स होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये विद स्विंग भी हो सकते हैं, विदाउट स्विंग भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये बताया था मैंने वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर की बात करी थी। इसको मैंने बताया था कि ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है। तो आप देखो लाइव मार्केट में, इसलिए मैंने इसके ऊपर दिखाया एक्सप्लेन करने के कि मार्केट में मैंने हमेशा आपको बताया कि 2 ही स्ट्रक्चर आप हमेशा फॉर्म होते हुए आप दिखेंगे, और इन लेवल्स के ऊपर ही होते हुए दिखेंगे। जो मैं हमेशा 2 से 3 लेवल्स की बात करता हूँ, इन्हीं 2 से 3 लेवल से पूरी बैंक निफ्टी पूरे दिन अपनी एक्टिविटी दिखाती है। उससे बाहर मार्केट अब तक तो नहीं करी, आगे भी नहीं करेगी, ये मेरी श्योरिटी है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने, और ये चीज़ें मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर है। अभी इस पैटर्न, इस स्ट्रक्चर को आप जा करके किसी अदर बुक्स पे या गूगल पे या अदर मेंटर्स की थ्योरी से मैच मत करना भाई, वो चीज़ें मिसमैच होगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा दिया हुआ नाम है। इसको मैं इस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझता हूँ। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि मार्केट जो है कि स्टार्ट होने के उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 पैटर्न से मार्केट स्टार्ट होते हैं। एक तो मार्केट कुछ इस तरीके से आता है और इन्वर्टेड यू क्रिएट करता है, या मार्केट कुछ अपसाइड से ऐसे आता है और मार्केट फिर एक यू रिवर्सल क्रिएट करते हुए देन मार्केट इस तरीके से अप साइड होता है। तो ये जो मैं बात करता हूं कि इसके स्टार्ट होने के बाद ये जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये जो मैं सर्कल से दिखा रहा हूं, ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर ये होते हैं जो मैंने दिखाया। देखो आप, मार्केट ने स्टार्ट बिल्कुल ऐसे लिया, ये वाली पैटर्न फॉलो करी एक, और डाउन साइड बिल्कुल हुआ है। लेकिन मैंने बताया था कि ये जो पहली वाली जो मूव बनेगी, अगर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन कर जाती तो बिल्कुल ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल फॉलो होता। बट यही चीज़ हुई है, बट ये 3 स्विंग के साथ में हुई है। सॉरी, ये जो चीज़ें हुई हैं ये बिल्कुल 3 स्विंग्स के साथ में हुई है। तो आप देखोगे कि मैंने जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर की बात करी थी, 1, 2 और 3, ये 3 स्विंग के बाद मार्केट ने ये दूसरा वाला मूव दिखाया, फिर ये तीसरा मूव दिखाया, चौथा मूव दिखा के मार्केट एंड हो गया। तो यही होता है। और ये चीज़ सपोज कि अब बात आती है कि यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे बनती। तो मार्केट बिल्कुल यहाँ आया, यहाँ तो हमारी एंट्री नहीं थी। एक शॉर्ट साइड हम एक एंट्री ले सकते थे, जो कि मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपकी मूव इनकरेक्ट भी होता है
तब भी आपको मार्केट 50 to 60% पॉइंट्स इन दो लेवल्स के बीच मिड पॉइंट तक आता ही आता है मार्केट, देन उसको करेक्ट करता है। तो यहाँ भी अगर सपोज आते हैं और मे भी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही थी, देन यहाँ कहीं भी कॉस्ट टू कॉस्ट के अंदर आप बिल्कुल सेफली निकल सकते थे। एंड देन आप वेट करते हैं कि अब आपको ये पता चल गई थी कि मैंने ये जो चीज़ बताई थी कि बिलो जीरो लेवल्स ओनली डाउन व्यू अंटिल ब्रेक डाउन -1 लेवल। बट मार्केट क्या हुआ कि यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ इस वाले थ्योरी को फॉलो करने की कोशिश की, सस्टेन करने की कोशिश की, बट सस्टेन की नहीं। एक शार्प रिजेक्शन के साथ ये एक बड़ा सा मूव आया इस वाले कैंडल पे जो कि 9:35 का था। तो यहाँ से हमारा डिसाइड हो गया कि यहाँ से जो ये वाली जो मूव जो उसकी ये जो ट्रेंड थी ये शिफ्ट हो गई। अब इस वाले कंसेप्ट से मार्केट इस वाले कंसेप्ट को फॉलो करने लगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जीरो लेवल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव व्यू रखना है। और ये डबल कंफर्मेशन कब हो जाती है, जब ये प्लस वाले लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और सस्टेन करने की कोशिश, जो कि ये वाली आप पॉइंट देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मार्केट, आपको ये पता है कि ये चीजें मार्केट शिफ्ट करता है थ्योरी। तो इसको मैंने पर्टिकुलर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं पर्टिकुलर इस चीज़ को मैं एक एड्रेस करता हूँ पर्टिकुलर वर्ड से। ये मैंने हमेशा बताया कि जीरो लेवल जो होता है आपका डिसीजन मेकर होता है, और डायरेक्शन जो हमारी मार्केट की जो शिफ्ट की, मैं बताया हूँ कि जीरो के लेवल जीरो नीचे ये वाले जोन के अगर इस वाले जोन के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करती और डाउन व्यू रखती, देन मार्केट पूरे दिन आपको जो है कि डाउन साइड का ही मूव दिखाता, पूरे दिन 2 से 3 लेवल्स पे काम करती। पर मार्केट ने बिल्कुल इनिशियल फेज में ही सस्टेन नहीं करी और मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया। देन जो हमारा मार्केट का डायरेक्शन था अब जीरो लेवल्स ओनली पॉजिटिव व्यू अंटिल ब्रेकआउट +1 लेवल, इस वाले कंसेप्ट पे मार्केट शिफ्ट कर गया, जो कि जीरो के ऊपर हमें हमेशा पॉजिटिव व्यू रखना है। और डबल कंफर्मेशन मिल जाती है जब मार्केट +1 लेवल्स के आसपास आकर के एक रिटेस्ट कर दे, सस्टेन करने की कोशिश करे, तो हमें पूरा दिन जो है कि मार्केट हमें पॉजिटिव व्यू रखनी होती है। पहली चीज ये थी। और दूसरी चीज अपसाइड वन डायरेक्शनल होने का क्या रीजन था, दूसरी अगर मैं रीजन आपको समझाना चाहूं तो दूसरा रीजन ये था कि मार्केट जो है कि पहली मूव और दूसरी मूव, ये चाहे मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल हो, ये दो मूव तो आपको दोनों मार्केट में ही कॉमन मिलेंगे। बट होता क्या है कि मिक्स सेंटिमेंट, अब आप बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ क्या करना था, हमें बैठना था, नहीं बैठना था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आपको यहाँ नहीं बैठना था, यहाँ बैठना था। भाई ये तो वो हो जाएगी बातें कि चीज़ें होने के बाद मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ बैठ सकते थे, यहाँ आपको बैठना ही था एज पर रूल। यहाँ पुट साइड के लिए बैठते 50 to 60% के आसपास आपने पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे आपके फेवर में थी। और ये वाली जो कैंडल थी, जो कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर मिड पॉइंट से मार्केट रिवर्स लेती है, यानी कि मार्केट अपना नीचे की तरफ सस्टेन करने की मूड में नहीं है, उसकी पोटेंशियल डाउन साइड की नहीं है, जिस साइड भी अगर मार्केट इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट पे रिवर्सल लेती है, तो आप समझ जाओ कि वो वाली ट्रेंड, वो वाली रैली कंटिन्यू नहीं होने वाली है। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ कि अगर मार्केट को जब मूव नहीं दिखाना होता है, मार्केट को अपना रैली शिफ्ट करना होता है, तो मार्केट इन दो मिड पॉइंट के बीच में, चाहे इस दो लेवल का हो या इस किसी भी इन दो लेवल के बीच की जो मिड पॉइंट होती है, वहां से ही मार्केट हमेशा रिवर्सल लेती है और करेक्शन लेती है। तो ये चीज़ें, अगर सपोज कि आप गलत ट्रेड में बैठ भी जाते हो, गलत ट्रेड भी लेते हो, तब भी आप 50 to 60% पॉइंट्स आपके फेवर में होते हैं और आपके पास ठीक ठाक टाइम होता है उस ट्रेड से निकलने का। सपोज यहाँ ये वाली रिवर्सल आई, ठीक है, आप बैठे हुए हो, यहाँ आई मार्केट, यहाँ तो आपको निकल जाना था। आपको ये समझ में आने कि पहली रीजन की मिड पॉइंट से भाई रिवर्सल ले लिया है मार्केट, और यहाँ से आपको एक चीज़ और डिसाइड हो जाती है कि पहली मूव, दूसरी मूव, अब दूसरी मूव शॉर्ट कर दिया और इन दूसरी मूव इसके 50-60% के आसपास मार्केट एक रिवर्सल लिया, यानी कि हमारे अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर मार्केट इसको फॉलो करने जा रही है। अब जो आगे का जो क्रिएशन होगा वो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को ही मार्केट फॉलो करेगा इसके बाद के रिमेनिंग पार्ट में। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते थे कि मार्केट जो है वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को अब ये फॉलो करेगा और वो पॉजिटिव रहेगा। ये तो हमारा यहाँ से डिसाइड हो गया कि इस जोन को जब मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ से शिफ्ट कर गया था, फ्लिप कर गया था, देन ये वाली कंसेप्ट पे मार्केट अब चलना शुरू किया। अगर एक चीज़
एक चीज से मार्केट निकल जाता है तो दूसरी पॉइंट को ही मार्केट फॉलो करेगा, या तो इसको करेगा या इसको करेगा, इधर से निकलेगा तो इसको करेगा, यहाँ से शिफ्ट कर जाता है मार्केट, कई बार डायरेक्शन आप फ्लिप होते हुए देखते हैं। तो मैंने आप क्लियरली बता रखा है कि फिर जब इस कैटेगरी में आ जाता है तो इस वाले कंसेप्ट को आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ से ब्यूटीफुली आप या तो यहाँ भी डिसीजन ले सकते थे, यहाँ भी आप एक अपसाइड की मूव के लिए बैठ सकते थे, अदरवाइज आप अगर यहाँ भी बैठते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, मार्केट नीचे की तरफ आता तब भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही होते। और मैंने हमेशा बोला है कि आप एक रिटेस्ट का वेट करें जब मार्केट अपनी डायरेक्शन शिफ्ट करती है, और +1 वाले लेवल पे तो आपको मैंने बोला है कि ब्रेकआउट हो और एक रिटेस्ट का वेट करें, देन जब पॉजिटिव साइन आपको दिखे देन यहाँ पे या यहाँ पे आप बैठते और ये वाला मूव आप इजीली कैप्चर करते। फिर आपको यहाँ जो शार्प रिवर्सल आया इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मार्केट का जो पहला स्विंग बन गया, दूसरा स्विंग बन गया, तो फिर तीसरा स्विंग भी बनेगा। हमेशा मैंने बोला है कि मार्केट एक 3 स्विंग्स प्रिंसिपल को लेकर चलती है, जिसको हम 3 ड्राइव्स बोलते हैं। तो अगर किसी एक रैली में, किसी एक मूव में मार्केट अगर 2 स्विंग्स क्रिएट कर चुके तो तीसरी बनने की 99% 100% चांस होती है। रेयर केस में ही मार्केट 2 स्विंग के साथ में उस रैली को कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता यह है कि मार्केट के अंदर अगर 2 स्विंग बने तो तीसरा स्विंग बनेगा ही बनेगा। तो पहला स्विंग ये बना, दूसरा स्विंग ये बना, तो आपको यहाँ निकलने की जरूरत नहीं थी, या आप निकल भी जाते तो अगेन एक आपको ये एंट्री यहाँ पे मिलती, एंड देन अगेन मार्केट का एक जो तीसरा मूव था और वो आपको मिलता ही मिलता। और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि अगर सपोज करें कि आप इन चीज़ों में हौस पस हो भी रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना है, आपको सेंटिमेंट को नहीं पकड़ना है, भाई आपको ये तो पता है ना कि एक मूव से एक लेवल से निकलने के बाद दूसरे लेवल पे मार्केट हमारा जाता ही जाता है, क्योंकि लेवल्स हर दिन मार्केट अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है, हर लेवल्स का एक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है। उस लेवल्स के ही हिसाब से मार्केट या तो रिवर्सल करेगा या ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा या एक शार्प रिवर्सल लेगा और बाउंस बैक लेगा और मार्केट एंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो अगर कुछ भी आपको नहीं समझना तो ये चीज़ तो आपको पता है ना। तो 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कभी भी ट्रेड गलत नहीं होगा। और इनकेस अगेंस्ट ट्रेड रैली और ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठते भी तब भी आपका 50 से 60% मार्केट आपके फेवर में आकर के तभी मार्केट कंटिन्यू अपनी ट्रेंड को करता है, तब भी आपके फेवर में और आपके पास टाइम होता है कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से निकल जाने की, या कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को कैप्चर करके प्रॉफिट को कैप्चर करके निकल जाने की, तब भी आप किसी भी हाल में आपको पीएनएल जो होता है नेगेटिव नहीं होता है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पे दिखाया, एक्सप्लेन रिकैप करते हुए। तो मार्केट ने जो आज जो स्ट्रक्चर क्रिएट करी वो 1 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर करी, और 1 डायरेक्शनल के मूव कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। 2 मूव अपसाइड के होते हैं और जो डाउन साइड के होते हैं 1 डायरेक्शनल अपसाइड के स्ट्रक्चर में, उसमें जो डाउन साइड वाले जो रैली होती हैं वो छोटी छोटी होती है रादर देन एज कम्पेयर टू अपसाइड वाले। इसके कंपेरिजन में ये छोटा आपको मिलेगा, 50 से 60% मिलेगा, और इसके कंपेरिजन में ये आपको छोटा मिलेगा। तो ये 1 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है। तो आपको मार्केट लेवल्स आपको एक्यूरेट आपको फॉलो करनी है, ये डायरेक्शनल वाले लॉजिक को आपको फॉलो करनी है। उस लॉजिक को फॉलो करते हुए आपको ये इमेजिन करनी है कि मार्केट 1 डायरेक्शनल की तरफ मूव कर रहा है या डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। ये जो पहली और जब दूसरी मूव पे आपको डिसाइड हो जाता है कि मार्केट मिक्स स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है या आपका 1 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करने जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ 4 नवंबर की क्या डायरेक्शन रहने वाली है, क्या लेवल्स रहने वाले हैं, उसके कैसे स्ट्रक्चर हम फाइंड करेंगे। सो लेट्स अहेड एंड तो ये हमारे 4 नवंबर के कुछ लेवल्स हैं जिस पे मार्केट किस तरीके से एक्टिविटी कर सकती है, उसको हम एक ड्राइंग के मदद से समझ सकते हैं। देन तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट सपोज की कुछ स्टार्ट इस तरीके से होती है, 0 लेवल्स के आसपास से स्टार्ट होती है, और कुछ इस तरीके से मार्केट जो है कि इस 0 लेवल्स के आसपास सस्टेन करने की कोशिश करती है। देन और मार्केट इसके आसपास आकर के मार्केट एक रिटेस्ट लेती है -1। तो पूरे दिन जो आपको मार्केट दिखेगी वो पूरे दिन आपको मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर 2 से 3 लेवल्स के ऊपर ही मार्केट दिखेगी, और हर 2 लेवल्स के बाद एक शार्प रिवर्सल आता है। ये पॉइंट आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। जब ये बैंक निफ्टी का जो है कि नेचर है, बैंक निफ्टी क्या करता है कि जब 2 कंटिन्यू लेवल्स को जब अचीव कर लेता है तो एक शार्प अपोजिट डायरेक्शन में एक शार्प रिवर्सल लेता है, देन अगेन बाउंस बैक उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये मार्केट के मूव करने के ये कुछ पाथ होता है, इस तरीके से मार्केट का पैटर्न बनता है। और जो डाउन साइड का जो पैटर्न बनता है वैसे ही डाउन साइड में भी 4 बनेंगे,
अगर उसको मैं समझाना चाहूँ डाउन साइड में किस तरीके से वो वाली वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर बनेगी, तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 और ये कुछ 4। तो ये जो चौथा होगा इसमें मे बी कि छोटे छोटे स्विंग्स हो या बड़े बड़े स्विंग्स हो। तो ये चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। ये इस मूव में ये विदाउट स्विंग भी हो सकता है और विद स्विंग भी हो सकता है। और ये जो स्विंग्स, ये जो आप पहली, दूसरी, तीसरी रैली देख रहे हैं, इस वाले जो दूसरी रैली से हमें डिसाइड होता है कि मार्केट वन डायरेक्शनल डाउन साइड की ये स्ट्रक्चर बनने वाला है या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर बनाने वाला है। तो ये वाले हमारे ये सेकंड पॉइंट के से रिवर्सल के पॉइंट पे, हमें इस वाले पॉइंट पे हमें बिल्कुल वहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पहली और दूसरी रैली जो होती है ना, ये मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट हो, स्ट्रक्चर हो, इन दोनों में कॉमन होता है। यहाँ से ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलता है। तो यहाँ से जब ये डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करने लगता है और ये वाली रैली बड़ी बन जाती है, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है इस वाले पॉइंट का, तब जाकर के मार्केट ये वन डायरेक्शनल डाउन साइड की हो जाएगी। और वैसे ही मार्केट वैसे ही और वैसे ही ठीक मार्केट अपसाइड की तरफ भी रैली दिखाएंगी। और पूरे दिन जो बैंक निफ्टी, अगर सपोज कि मार्केट 0 से -+1 के लेवल्स के आसपास मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, एक सेकंड, सॉरी ये काम क्यों नहीं कर रहा। सपोज कि मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और +1 लेवल्स के आसपास आकर के मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, देन मार्केट पूरे दिन जो सेंटिमेंट रखेगा और जो व्यू रखेगा वो पूरे दिन अपसाइड का रखेगा। और पूरे दिन जो बैंक निफ्टी है वो आपको पूरे दिन जो बैंक निफ्टी हो, पूरे दिन आपकी ये 2 से 3 लेवल्स पे ही काम करता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 3 लेवल्स की ही नीड होती है। जो भी मैं लेवल्स आपको निकाल कर देता हूँ, 3 लेवल से ज़्यादा की आपकी नीड नहीं होती है एज पर रेगुलर रूटीन बैंक निफ्टी की। और इन केस एक्सट्रीम मोमेंटम आता है या मूव रहती है मार्केट में, तो 3 से 4 लेवल्स तक जा सकती है। और ये तो स्टार्टिंग के 2 से 3 लेवल पे मार्केट इसलिए रहती है, अगर छोटे मोटे गैप अप के साथ स्टार्ट होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मार्केट इन्हीं 2 से 3 लेवल पे ही काम करेगी। यही मार्केट का पूरे दिन का लेवल्स रेंज है। और एक्सट्रीम अगर गैप अप होती है तो मार्केट अगेन ये 2 से 3 लेवल जो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, इनके ऊपर काम करते हुए पूरे दिन दिखेगी। और ऐसे ही मार्केट अगर सपोज कि इसके आस एक्सट्रीम गैप डाउन होती है, देन मार्केट इन एक्स्ट्रा जो मैंने एक्सटेंडेड लेवल्स दिए हुए हैं, इन 2 से 3 लेवल्स के ये एंड वाले लाइन पे लेवल्स पे मार्केट काम करती हुई दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट्स ये है कि एक तो आपके पास मार्केट का एक्यूरेट लेवल्स है जिसपे पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी दिखाएगी। अब लाइव मार्केट में हमें ये देखना है कि मार्केट 0 लेवल्स के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करती है इनिशियल फेज में, तो मार्केट पूरे दिन हमें नेगेटिव व्यू रखनी है। और सपोज कि मार्केट 0 लेवल्स और -1 लेवल्स के ऊपर स्टार्ट होती है, छोटे मोटे करेक्शन डाउन साइड की तरफ सस्टेन करने की कोशिश करती है, एंड शार्प मूव के साथ में अगर मार्केट शिफ्ट कर जाती है जो कि 0 का ब्रेकआउट हो जाता है, तब तो ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई अब जो है मार्केट का जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो चुका है, अब वो पॉजिटिव में ही रहने वाला है। पॉजिटिव में रहने वाला है तो मार्केट या तो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा या मार्केट जो है कि मिक्स सेंटिमेंट में मार्केट निपट जाएगी। और ये जो भी वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट स्ट्रक्चर वाली मार्केट हो या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर वाली जो मार्केट हो, यह हमेशा 2 से 3 लेवल्स पे ही वर्क करेगी, पूरे दिन एक्टिविटी करेगी और मार्केट एंड हो जाएगी। तो ये रहा आपके अपसाइड के लेवल्स और ये रहा आपके डाउन साइड के कुछ लेवल जिसमें मार्केट बिल्कुल वर्क करती हुई आपको दिखेगी। तो इस तरीके से हमने मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे लाइव मार्केट में। लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए मिलेंगे। और स्ट्रक्चर हम कैसे डिसाइड करेंगे, पहली और दूसरी मूव मार्केट चाहे मिक्स का हो या वन डायरेक्शन का हो, इस कॉमन होगा। यहाँ से जब मार्केट इस तरफ आने लगेंगी तब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि मार्केट जो है कि वन डायरेक्शनल डाउन साइड की क्रिएट करेगी या अपसाइड की 4 मूव्स दिखाते हुए मार्केट अपसाइड की दिखाएगी। और हर 2 लेवल्स को अचीव करने के बाद मार्केट के अंदर एक शार्प रिवर्सल आती है, देन अगेन मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यूटी में रखता है। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं और लाइव मार्केट में बिल्कुल
किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कोई कॉल टिप लेने की जरूरत नहीं है। आप स्मूथली इस लेवल पे काम करो। और आपको इन चीज़ों को नहीं भी समझना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ आप ये मान के चल लो कि अगर एक लेवल से मार्केट निकलेगी तो दूसरे लेवल पे आएगी ही आएगी, दूसरे लेवल से निकलेगी तो मार्केट तीसरे लेवल पे आएगी ही आएगी। और सपोज कि इस लेवल से मार्केट निकली और आपने अपसाइड का एक ट्रेड बनाया, तो अगर वो गलत भी ट्रेड हो जाए ना, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जाती है, मार्केट अगेन शिफ्ट अगेन अपनी ट्रेंड चेंज कर लेती है, तब भी आपको 50 to 60% इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट आपके फेवर में होते हैं। वहाँ आप या तो प्रॉफिट बुक भी छोटे मोटे कर सकते हैं अगर मार्केट आपको लग रही है कि अब यहाँ से रिवर्स हो रही है, या फिर एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मार्केट बिल्कुल आपको पूरा टाइम मिलता है। तो यही यूनिकनेस है इस लेवल्स की और मेरी इस थ्योरीज की, और जो भी मैं सेटअप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ इन सेटअप की। तो होप सो एवरीथिंग इज फाइन, और टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत।